मैं फिलहाल की तस्वीरें बरवाड़ा के लगदे गांव ढाणी गारण ते हैं। गली में देखने लग रहे हो एक मकान जो है, एक मकान का पूरा सामान है, घर का सामान जो है गली में आ चुका है। आप भी सोचते हुए यो इतना जो है सामान, घर का पूरा सामान गली में कुकर आ गया। पीछे देख लो आप, गेट जो है वे भी आपने दिखाई दे होंगे। तो होया के है, एक परिवार जो है जो 1995 तक एक घर में रहने लग रहा था, उसका मकान जो है गडानी गार्डन बिल्कुल जोड़ के ऊपर था। और अभी थोड़ी देर पहले ही 10-15 मिनट पहले ढाया गया है प्रशासन के द्वारा, यानी कि पीला पंजा चलाया गया है। देख लो सामान न्यू पड़ा है। और जो दंपत्ति हैं दोनों, जो आंटी अंकल है, वे इस हालात में है अभी फिलहाल। मतलब सोच के भी वो है कि सारी उम्र की कमाई जो इंसान लगा दे, हम मकान बनाया करा, और उस समय अगर ऐसा हो जाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आंटी क्या नाम है आपका? मीनू है जी। मीनू नाम है। हाँ जी। तो ये जो आज आपका मकान तोड़ा गया है, कि रजिस्ट्री कौन थी, क्या था? ना जी, गाँव राम ने सन 1995 में लिखित रूप में दी थी कि रहने के लिए जगह। अच्छा, क्या जगह थी जो रह सको, तुम बेच नहीं सकते। अच्छा, वे कोई कागज वगैरह है? हाँ जी, कागज है। तो ये सन 1995 में गांव की जो पंचायत थी ढाणी गार्डन की, उनने इन जगह दी थी कि आप रह सको हो। लिखित में एक पंचायत में जिस तरह पंचायती जमीन लिख के दे दे हैं, वह लिख के दी गई थी। और इनसे कहा था कि आप बेच नहीं सकते, आप रह सको हो, यानी कि आपकी कितनी भी जो पुश्ते हैं वे रवें, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे। यह है भाई, हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर जोड़ की जमीन पे, उस जमीन का इतनी लंबाई है और तालाब के दक्षिण दिशा में ये सारी इसकी वाली लिख रखी है, और वो कर दिया हमने। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर सर्वसम्मति से उपरोक्त व्यक्तियों को रहने के लिए दी है। शर्त के है, जब तक उपरोक्त आदमी रहते रहेंगे, यदि ना रहेंगे तो इस जमीन को बेच नहीं सकेंगे और ना किसी दूसरे आदमी का कब्जा होगा। तो ये किस्ती मिली थी 1995 में। आप उस टाइम में के थे? मैं क्या था जी? नहीं, मतलब कोई चौकीदार थे आप? नहीं। ये बाहर से लेके आया करते ना जी, सुनार बामन बनिए। हाँ। उस कास्ट में लेके आए थे जी इनके पिताजी ने। अच्छा। पहले उस देखी जी, बाढ़ के अंदर वो कच्चा मकान था, वो गिर गया था जी। फिर 1995 में मतलब कई लोग आती पंचायती जमीन दी पूरी पंचायत में दी थी जी आप। हाँ। ठीक है, ठीक है जी। वो परली साइड का गिर गया था जी, पूरी पंचायत के पूरे गांव की सहमियत है। पहले कदी जमाना में बुढ़ा ने लेके आए थे और उसके बाद गांव वाला ने बड़े बड़े ईंट काट के ना कच्ची, और उनका मकान बनवाया था। पहले उधर है जो उस जगह पे प्लाट कट गया, किसी और का नाम चढ़ा दिया, बाढ़ के अंदर वो गिर गया जी। तो वो फिर बाढ़ में गिर गया 1995 में। 95 में फिर बोले भाई ये तो किसी और का नाम प्लाट लिख गया, और तो हम ये जगह छोड़ दो। तो हमने जगह की जगह दे देंगे। जो गांव के मौजूद आदमी थे, पंचायत थी, उनने पूरा गांव ने फैसला करके बोले भाई हम यह जगह छोड़ दो, तो हमने और जगह दे देंगे। और दे दो हमने, के हमारी जड़ थोड़ी कट रही है, जड़ कट जाएगी तो मतलब यो दे दिया था उस टाइम में, लिखित में दे दिया। ये लिखित रूप में दिया था पंचायत ने, काम ने। ठीक है, 1995 में तो फिर आप पूरे मकान बना के, पूरे मकान बना के, मकान जो यो डहरा रखा है, इस कैमरे में साथी ने कहूंगी कि दिखा भी दो, एक बार खड़े हो जाओ आप। जो मकान जो ढाया गया है, यो कद बनाया है आपने? यो सन 2014 में मेरे पास आया था जी प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ, आवास योजना वाला। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना था। हाँ, जब बनाया था जी मैंने यो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैंने लाभ मिला, तो मैंने मकान बना लिया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का तो जिन की 2 मकान रजिस्ट्री वाले मकान है, या जिनका कोई प्रूफ है मकाना का, जब भी मिलता होगा लाभ, तो 2 मकान है जी। ये एक बड़ा भाई भी रहा परली साइड, उसका इंदिरा आवास योजना तो बनाया था, मेरा प्रधानमंत्री विकास योजना तो बना था। हाँ, तो मतलब सरकार ने ये घोषित कर दिया कि ये आपके मकान है, तभी आपके मकान के पैसे पास हुए थे। तो हमारे मकान के पैसे पास हो गए, हमने बना लिया। बनाने के बाद हमने लाइट भी मिल गई, पानी भी मिल गया। अगर जो हमारा अवैध कब्जा था, नाजायज था, तो प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ी बात है। अगर इनका नाजायज कब्जा था, एक सेकंड, लाइट पानी का भी सुविधा करी हमारा, वो क्यों करेगा ये, अगर जो हमारा नाजायज था तो। 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका नाम आ जाए है लिस्ट में, और इनसे ही पैसा मिल जाए है सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो है ये मकान बना ले हैं। अगर बड़ी बात यह है कि अगर नाजायज कब्जा था, इनकी यह जमीन नहीं थी, तो पास कैसे होगी?
बड़ी बात यह भी है कि उसमें सरकारी, क्योंकि उसमें तो चाहे रजिस्ट्री के प्लाट हो या फिर कोई और इनका वो है जमाबंदी का, उसका प्रूफ दिखा के ही वे पैसे पास हुए, तो इनके पैसे किस तरह पास हो गए? तो आज जैसे गिरन आए तो के नोटिस वगैरह कोई नोटिस नहीं आया जी। सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। पहले एसडीएम साहब का चला था, एसडीएम साहब का सरपंच की साजिश करके ना हमारा हार दिखा दी, एक तरफा का केस करवा दिया। क्योंकि जो एसडीएम साहब का जो वो कलर को हुआ नीचे बैठा हुआ है, वो तारीख वगैरह बता हुआ है, उसके पास में 1 महीना गया लॉकडाउन लगने के बाद, बैठने लगे 1 महीना चक्कर काटे मैंने दिल्ली। माँ भाई हमारी तारीख कट गई है, तारीख बता दो। बोला कल आइयो कल आइयो। 1 महीना चक्कर काट के थक के मैं गरीब आदमी, मैंने बच्चे भी पालने, मैं डैडी पे लग गया। माँ छोड़ो भाई, देखी जाएगी जो होगा। उन्होंने हमारी तारीख नहीं बताई, एक ही दम हार दिखा दी। बोला ये तो हार के खाओ भाई। मैडम जी हम एसडीएम फिर हमने सिविल कोर्ट में केस कर दिया। अभी भी हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। 10वें महीने की 10 तारीख मिली हुई है हमारी। अगले महीने की 14 तारीख है। डीसी साहब का अपील करके जी मैंने 6 तारीख मिल रही थी अगले महीने की। फिर प्रशासन ने मेरा मकान कैसे तोड़ दिया जी? मैं आ रही हूँ तो एसडीएम साहब का केस आ रही हूँ, सिविल कोर्ट का को नहीं आ रही जी। जब सिविल कोर्ट में मेरा ऑर्डर नहीं आया टूटने के, तो इन्होंने कैसे तोड़ दिया जी? इसका अब जैसे आ जाए थे तोड़न, तो कोई नोटिस वगैरह? ना जी मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। गांव वाले ने सरपंच ने दिए थे जी हाथ गले लिख कर नोटिस, उसे के तहत यो काम होया जी सारा। अच्छा। और ऊपर से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया जी, कोई एसडीएम साहब का नहीं आया, कोई जज साहब का नहीं आया जी, कोई डीसी साहब की कोई नोटिस नहीं आई जी मेरे पास। सरपंच खुद देते रहे? सरपंच खुद देता रहे जी, उसके पास मेरे पास मतलब पंचायत ने तोड़वाया है? हाँ जी पंचायत ने तोड़ा जी मेरा तो। और दिया भी तो पंचायत ने था? फिर दिया था पंचायत ने मैडम जी। फिर प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ मिल रहा है, जो मेरा दंड लग गया हो, इतना रुपया लग गया मेरा, इसका मैं क्या करूँ जी? लोन ठठा के ना रहने लायक मकान बनाया था। काम की नहीं रही। अगर गामराम ले लेना था तो पहले ले इसका दे जी। ये तो गामराम दान ही नहीं देता। अगर देता तो फिर इसको लेवे क्यों जी? कच्चे में ले लेता, कम से कम मैं दंड से तो बच जाती। तुम ठेकरी थी, जो जमा पूंजी थी, जो ग्रुप आएंगे लोन ठठा के मैंने रहने लायक मकान बनाया। वहाँ भाई आगे बड़का न जगह हो जाएगी अपना ग्रुप का प्रधानमंत्री आवास योजना फंड मिल गया अपने, तो फिर अपने कौन वो कहोगा अपना बना लो भाई। कर्जा कुर्जा ठा के बेच कुछ के जो भी हो मोदी बना लिया। बसावे जी गरीबों ने उजाड़ते कोनी, और हम तो बसा के उजाड़ दिए जी। हम तो मरने के कागज पर छोड़ दिए, ना मरे ना हम जिए जी। अभी रहने का कोई आपका? हमारे पास कोई प्लाट नहीं जी, कोई जमीन नहीं है, कोई जगह नहीं। फिलहाल आप देखने लग रहे हो सामान जो है इनका यो बाहर रखा है गली के अंदर। एकदम तो प्रशासन जो है मौका पर पहुंचा है, और एकदम मौका पर पहुंच दे ही इनका जो है बिना नोटिस दिए, इनका कहना है कि सरपंच जो है लिखित नोटिस देता रहा। सरपंच देवे जी, मेरे पास प्रूफ है मैडम जी। वो देखो सोनू दुग्गल की मोहर है जी, हाथ गला बना रखे जी नोटिस। रुपये तक कुछ भी खरीद सका जी, हमारे पास कोई रुपया नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमें अगर देश का गरीब मारी कर दी। ये नोटिस आदि देख लो आपके तो ये सरपंच के द्वारा नोटिस भेजे गए हैं। आपके नोटिस है जी, पेन गला लिख कर। ये देखो कल भी परसों भी यही नोटिस आया था जी हमारे पास, और कोई नोटिस नहीं आया जी। परसों नोटिस आया था, ये दिया था जी सही कागज, और कोई कागज को नहीं दिया जी हमारे पास। ये बताओ खुद ही जज बन रहे हैं जी, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा जी, ये खुद ही लिखा जी नोटिस। वीडियो साहब का पूछ क्या है, खुद वीडियो साहब भी बोल रहे हैं कि बोला मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। बताओ जी थाना में पूछ क्या है, बोला कि हमने तो कोई प्रशासन का ऑर्डर नहीं दिया। मेरा मकान जमा खत्म कर दिया जी, एक पैर रखने की जगह को नहीं। रात में मैं तो ऐसा भी कोनी जी मंजिल लगा कर सो जाऊं। तो अभी आप कहाँ सोने वाले थे? बाहर पूरे सोवांगे जी गली में, और किस सोवांगे? कितने के दिन सोओगे? जितने दिन जी रहेगा जितने दिन सोवांगे। मर तो भी रहे हैं, अच्छा तड़प के मर जाएंगे। गली में भी तो फिर कह देंगे कब्जा कर दिया। फिर गली में कह देंगे तो जावा कि जी मर जाए गोली खा के, और इसके अलावा हमारा चारा को नहीं जी कुछ। रवा थे तो गांव के सरपंच ने नहीं रहने देती। सन 1995 में इनकी यो जमीन जो है वह दी गई थी, और उसका बाद पंचायती तौर पे लिखा गया था कि यह जमीन जो है रजामंदी तो पंचायत की रजामंदी तो देने लग रहे हैं। उसके बाद की हुआ है मकान बना के परिवार रहने लग जाए, कच्चा जैसा भी मकान था
2014 में इन ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी स्कीम आई थी उसमें इनका लोन पास हो जाए। बड़ी बात यह है, अगर इनका अवैध कब्जा था तो उसका लोन पास क्यों होया, कैसे लोन पास हो गया, यह भी बड़ी बात है। उसके बाद मकान के जो है इनने पैसे मिल जाए और ये परिवार जो है भी कुछ ठाठू के और कुछ वो पैसे लगा के ये मकान बना ले हैं। पंचायती तौर पर इनकी नोटिस दिए जाए हैं, कोर्ट में अभी केस इनका चलन लग रहा है, लेकिन उससे पहले ही आज जो है पीला पंजा इस मकान के ऊपर चला दिया गया है। घर का सामान जो है वो आप देख लो किस तरह बाहर गली में रख रखा है। जी ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूं जी, मेरा मकान की जो तारीख नहीं दी होंगी जी, तारीख दी तो मैं बाहर रोड पे क्यों गिरी जी। कहना है भी इनका अभी तो कोर्ट में केस चलन लग रहा है। अभी तक एक सिविल जो एसडीएम कोर्ट है उसमें ये केस हार गए थे, लेकिन भाग्य जो है इन्हें सिविल कोर्ट में केस डाला। अगले महीने की 10 तारीख मेरे पास है जी, फिलहाल पेंडिंग है जी मेरी तारीख, फिर भी उसके बावजूद भी मेरा मकान तोड़ा गया है जी। तो आपके वकील ने कुछ करे इस बारे में? हाँ, मेरे वकील ने कागज भेजे थे जी। आज आपकी बात हुई थी वकील से? हाँ जी हुई थी जी। तो क्या बोला ऊपर से कोई ऑर्डर को नहीं है जी, बल्कि प्रशासन से भी बात करवा दी, प्रशासन ने कोई बात नहीं करी जी। बोला ऐसे वकील तो बहुत सारे आते हैं, मैं नहीं बात करता। अच्छा, हाँ जी ये बात तो है। तो फिलहाल जो भी रहा हो, जो भी कार्रवाई हुई हो, लेकिन एक परिवार जो है फिलहाल बिल्कुल ऑन रोड बैठा है, सड़क पर गली पे बैठा है, बिना नोटिस दिए मकान तोड़ दिया गया। तो भी कमेंट सेक्शन में जाके आपकी राय जरूर छोड़ियो। और देख लो भी भगवान भी आज गली में आके बैठ गए हैं, माता रानी जो है वह भी गली में बैठी है। यहाँ भी टूटी हुई है, ये देखो खंडित हो गई है, ये देखो। तो भी वीडियो पर आपका क्या कहना है, इसे मैं छोड़ के जाऊँ हूँ मैं अपना, और वीडियो ने शेयर जरूर करिए और आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए।